एंड वेलकम टू माय चैनल। ये लाइफ इज ए सरप्राइज का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है और आज टेकू की वेटिंग करते अपने रूम में बैठ के रेडी हो रही थी, तभी सोचती है सच में लाइफ इज ए सरप्राइज है। लाइफ में कब कहाँ से कैसे क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। सच में कभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ बहुत हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रही थी, पर आज वो लोग मुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। और रही बात मॉम डैड के बाद मैं जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो था जिमिन। आज मुझे भी नहीं पता कि जिमिन है कहाँ पे, और मुझसे वो रिलेशन भी नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ। और यहाँ पे मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन, जिन्हें मैं जानती तक नहीं, बस कुछ टाइम से वो चाहते हैं कि मैं हैप्पी रहूँ। वो लोग मेरे साथ बहुत हैप्पीली बात कर रहे हैं। और यूंगी को भी, जिन्हें मैं बहुत टाइम, कितना टाइम होता है उन लोग को जाने हुए, पर उन लोग के साथ लग रहा है कि मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। उन लोग मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और आज ये एक ऐसा दिन है कि जिसे मैं जानती तक नहीं, मैंने उसे देखा भी नहीं है, पर आज मेरी उसके साथ मैरिज हो रही है। पूरी लाइफ उसके साथ मुझे बिताने पड़ेगी। आई होप कि गॉड ने इतना सब कुछ मुझसे लिया है, तो जो भी देंगे तो मुझे बेटर ही देंगे, बेटर ही देंगे। ऐसे ही बीती बातें को सोच करते कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ये वहाँ पे यूंगी आती है और बोलती है ते चलें। तभी ते बोलती है ओके। जैसे ही ते रूम से बाहर निकलती है, वो देखते हैं कि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वहीं पर खड़े होते हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं कि तुम्हें मुझे पता है कि इस टाइम पे एक डैड अपनी डॉटर को लेकर जाता है, पर यहाँ पर तुम्हारे डैड तो नहीं है, पर उनकी जगह मैं आज के लिए ले सकता हूँ। तभी ते स्माइल करती है और यह सब अपना यस में से करती है। तभी मिस्टर जॉन ते का हैंड पकड़ते हुए उसे स्टेज की तरफ ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग हॉल में पहुँचते हैं, स्टेज के पास पहुँचते हैं, जेके की नज़र लाइट ऑफ हो जाती है और एक लाइट ऑन होती है जो कि सीधा ते पे पड़ती है। जैसे ही वो लाइट ते पे पड़ती है, जेके उस तरफ देखता है और पूरी तरीके से वो शॉक हो जैसे वो मेस्मराइज हो जाता है। बस वो ते को देखता रहता है और ते की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखकर वो पूरी तरीके से खो जाता है। बस उसमें ही वहीं पे खड़ा होकर देखता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि कब उसके डैड और ते स्टेज के पास आ जाते हैं। तभी ते ऊपर की तरफ नहीं देखती है, बस वो नीचे की तरफ देखते हुए वो आ रही थी। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं जेके आओ आगे। जैसे ही जेके अपने डैड की आवाज़ सुनता है, वो सामने आता है और ते के हैंड की तरफ बढ़ाता है। तभी मिस्टर जॉन उसका हैंड उसके हाथ में दे देते हैं। जैसे ही जेके के हैंड में जाता है, उसे कुछ अजीब सा फीलिंग होता है और वो बहुत हैप्पी होता है। और अदर साइड ते उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। बस वो चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दे रही थी। उसे कुछ इससे महसूस नहीं हो रहा था। बस वो चाहती थी कि किसी की विश ना पूरा हो। तो मेरे डैड की आखिरी विश थी कि मैं इनके मिस्टर जॉन के बेटे से शादी करूँ, जॉन जॉन कुक से शादी करूँ। तो वो बस उससे शादी करना चाहती थी। और वो लोग ऐसे करके अपना ते कुक की मैरिज भी हो जाती है। मैरिज होने के बाद वो सब लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी ही ते भी जॉन मेंशन आ जाती है और वो लोग सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी मिसेस जॉन जेके के पास जाती है और उसे बोलती है कि जेके प्लीज़ उसके बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अभी हमारे साथ वो उतने अच्छे से बात नहीं करेगी, थोड़ा डरी रहेगी, सहमी रहेगी, तो प्लीज़ बेटा उससे अच्छे से बात करना। और उसके लाइफ में बहुत कुछ उसने खोया है, उसने अपने मॉम डैड को खोया है, तो तुम समझ ही सकते हो ना। तो प्लीज़ उसके साथ अच्छे से बात करना। तभी जेके बोलता है कोई बात नहीं मॉम, मुझे पता है आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं, तो मैं समझ रहा हूँ मॉम, मैं उसे अच्छे से संभालूंगा। इतना बोल के वो लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही जेके और ते रूम में जाते हैं, तभी जेके बोलता है कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। तो ये बोलती है ओके। इतना बोल के ते जाकर रूम अपनी फ्रेश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ते आती है तो देखती है कि जेके वहीं पर खड़ा होता है। तभी जेके ते के सामने आता है और बोलता है प्लीज़ यहाँ पे बैठो। जैसे ही ते भी वहाँ पर बैठ जाती है तो जेके बोलता है हाय माय नेम इज़ जॉन जॉनकुक। तभी एक जेके अपना हैंड आगे करता है, तो ते अपना भी हैंड आगे करके जेके के साथ हैंड शेक करती है। तो वो जेके बोलता है कि मुझे पता है कि मॉम डैड की वजह से तुम ऐसा कर रही हो, तो ऐसा प्लीज़ मत करो। हम लोग प्लीज़ पहले फ्रेंड बनेंगे, उसके बाद ही हम लोग इस हस्बैंड और वाइफ के हस्बैंड एंड रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, अपने रिलेशनशिप को। तो प्लीज़ क्या तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो। तभी ते बोलती है कि ओके। और इतना बोल के वो फ्रेंड बन जाती है। तभी ते डर रही थी कि एक ही बेड पे सोना पड़ेगा, तो जेके बोलता है कि डरो मत, तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाता हूँ। तो ते बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इतना बड़ा बेड है तो हम दोनों भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, तो क्यों ना हम ही दोनों इस बेड पर सो सकते हैं। तो जेके बोलता है ओके। और जेके एक अदर साइड के दूसरे साइड पे चला जाता है और ते भी दूसरे साइड पे सो जाती है। मॉर्निंग हो जाती है, ते उठती है और फ्रेश होकर नीचे आ जाती है और वो मिसेस जॉन के साथ हेल्प कराने लगती है। तभी ते बोलते हैं कि आंटी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं करा सकती हूँ। तो मिसेस जॉन बोलते हैं नहीं, अब से मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। इससे पहले तुम आंटी बोलती थी तो मुझे लगता था कि तुम मुझे
मुझे तुम्हें बताना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए अब से तुम मुझे मॉम बोलोगी। ओके, अब तो ये मेरा हक भी है ना कि मैं तुम्हारी माउथ से अपना लिए मॉम सुन सकूँ। तभी ते बोलती है ओके मॉम, और इतना बोल के वो लोग थोड़ा काम करने लगते हैं। और ऐसे ही यूंगी भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग भी अपने वर्क करके फिर वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाने लगते हैं। तभी जेके और मिस्टर जॉन भी वहाँ पे आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं ते अगर तुम चाहती हो तो अपना स्टडी पूरा कर सकती हो और करने के बाद तुम हमारे कंपनी को ज्वाइन कर सकती हो। तभी ते कुछ बोलने वाले थे तो मिसेस जॉन बोलते हैं कि हाँ बेबी ऐसा कर सकती हो, मैंने भी ऐसे ही किया था, पर जब ते और जेके हमारी लाइफ में आए तो मुझे घर से बाहर जाने का उतना वक्त ही नहीं मिला। और ख़ास करके बोले तो मुझे कंपनी और ऑफिस का काम अच्छा नहीं लगता, मुझे जितना घर का काम अच्छा लगता है, इसीलिए मैं घर पे हूँ। अगर तुम चाहती हो तो जा सकती हो। तभी ते बोलती है ओके, मैं पहले अपना स्टडी पूरा करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस में ज्वाइन करूँगी। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं ओके, इतना बोल के वो लोग सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी यूंगी ते के पास जाती है और बोलती है कि मैं अंदर, ते के रूम में जाती है और उसके डोर पर नॉक करती है, बोलती है मैं अंदर आ सकती हूँ। तो ते बोलती है कि हाँ आ जाओ। तभी यूंगी बोलती है आपको पता है मैं नई तो मैं कोरिया में अभी नए में आई हूँ, मैंने अपना बाकी का स्टडी ही वैसे में रह के किया था, भाई भी कर रहे थे तो इसीलिए मुझे भी जाना पड़ा। तो क्या मैं कोरिया के बारे में इतना कुछ नहीं जानती हूँ, तो मैं आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? आप मेरी फ्रेंड भी हैं, मैं बाहर किसी को नहीं बताऊँगी कि आप मेरी भाभी लगेंगी। तभी ते बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे सबको बता भी सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जो रियल रिलेशन है तो उसे हम छिपाएंगे क्यों, ये हमारा रियल रिलेशन है ना। तभी ते यूँगी बोलती है सच में, तो मैं आपसे आपको भाभी बोल सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे डर लग रहा था कि आप मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। तभी ते बोलती है कि ओके थैंक यू, ये ओके बोलती है, फिर ते बोलती है थैंक यू सो मच। तभी यूँगी बोलती है पर आपने मुझे थैंक यू क्यों बोला? तभी ते बोलती है कि मैं इतने दिनों से तुमसे रूडली बात कर रही थी, फिर भी तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी इसलिए। तभी यूँगी बोलती है कि सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने आपको इससे पहले भी आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बात करती तो शायद आप मुझसे भी अच्छे से बात करते थे। ते बोलती है नहीं आई एम सॉरी, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तुम बहुत नाइसली और बहुत स्वीट से मुझसे बात करते थे, पर मैं ही बात अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तभी यूँगी बोलती है कि ठीक है, आज कोई कंपटीशन है क्या? सॉरी, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रही हो, तो अब से सारी बातें बीती बातों को भूल जाते हैं, अब से न्यू लाइफ है तो न्यू लाइफ की शुरुआत करते हैं। वैसे आपसे एक बात पूछूं, लास्ट नाइट ये ठीक है, अब मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो चलो आज तुम्हारा एडमिशन भी होना है ना। तभी यूँगी बोलती है नहीं, मेरा तो एडमिशन हो चुका है, भाई ने तो पहले ही करा दिया है, बस अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ कॉलेज जाना है। तो ते बोलती है ओके, पर हम लोग जाएंगे कैसे? तभी वहाँ पे जेके आ जाता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम लोग को छोड़ दूँ। तो यूँगी बोलती है यस भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी जेके ते की तरफ देखता है तो ते अभी अपना हेड इसमें से करती है। और तभी जेके नीचे आता है तो जेके की मॉम बोलती है कि जेके तुम ऑफिस जा रहे हो तो तुम ते को और यूँगी को भी कॉलेज छोड़ देना। तभी जेके बोलते हैं यस मॉम, मैं वही उन लोग को छोड़ते हुए जाऊँगा। इतना बोल के वो लोग जेके लिविंग रूम में बैठ के वेट करने लगता है। फिर यूँगी और जिमिन रेडी होकर आते हैं तो मिसेस जियोन आती है और बोलती है कि अच्छे से स्टडी करना, और उनके फोrehead पे किस करती है और उन्हें बाय बोलती है, और बाय बोल के वो अपना वर्क करने लगती है। और जिमिन और यूँगी और जेके और ते अपने वर्क के लिए कॉलेज और अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। जेके ड्राइव कर रहा होता है, तभी यूँगी जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है और ते को आगे वाले सीट पर बैठने का बोलते हैं। तभी ते बोलती है पर तब बोलती है आपको पता है, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा अगर हम दोनों पीछे बैठे रहेंगे और भाई आगे ड्राइव करेंगे, तो वो तो ड्राइवर की तरह लगेंगे ना, तो आप चाहती हैं कि भाई ड्राइवर लगे। तभी ते के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो जाकर आगे बैठ जाती है और जेके के बगल वाले सीट पर बैठ जाती है। ऐसे ही करके वो लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। यूँगी बाय बोलती है पर ते कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और यूँगी और ते वहाँ से चले जाते हैं। जेके को थोड़ा बुरा फील होता है, फिर सोचता है कि उसके साथ बहुत इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसे ऐसा रहना, ये वो ऐसा बिहेव कर रही थी, यही सोच के जेके छोड़ देता है। और ऐसे ही करके कुछ टाइम बीत जाता है और ते के स्टडी भी पूरा हो जाता है और उसके एग्ज़ाम भी। और यूँगी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है और लोग बहुत अच्छे से नंबर से ग्रेड से पास भी हो जाते हैं। आज ते और यूँगी का दोनों का उन्हीं में फर्स्ट डे था, और इन दिनों बीते हुए दिनों में जेके और ते के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन चुका होता है। वो लोग हस्बैंड और वाइफ वाला तो नहीं, मगर फ्रेंडशिप वाला बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन चुका था और वो लोग अब एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबली बात भी करते थे।
ते आज ऑफिस जाने वाली थी और यूँगी भी, तो जेके उन दोनों को ऑफिस लेकर जाता है और पूरे ऑफिस में घुमाता है और सबको बारे में इंट्रोड्यूस भी कराता है। जेके के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जेके से बहुत फ्रेंडली रहते थे और उनसे बहुत फ्रेंडली बातें करते थे, जिसे देखकर ते बहुत हैप्पी होती है और बोलती है कि और बोलती है ओके, तुम्हारे एम्प्लॉय भी तुमसे बहुत हैप्पीली बात करते हैं। मुझे तो लगता था कि तुम बस घर में ही स्वीट हो, पर तुम बहुत भी बहुत स्वीट हो। तो जेके बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट साइड है, तुमने सेकेंड साइड अभी नहीं देखा। और वो सेकेंड साइड उस लोगों के लिए है जो लोग मुझसे झूठ बोलते हैं या चीट करते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।